वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है, जहां पे प्रतिदिन सुबह 9 बजे यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री की तैयारी हो रही है। और आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, भारतीय पुनर्जागरण में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद और उसके द्वारा स्थापित जो संस्था था रामकृष्ण मिशन, इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में बातें होंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वामी विवेकानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय। उनका जो जीवन है, जीवनी है, उनका संक्षिप्त में पहले देखेंगे, फिर इसके योगदान को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त, कहीं के नरेंद्र नाथ दत्त भी मिलेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसका जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इसीलिए 12 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। और इसका जन्म कोलकाता में हुआ था और ये कायस्थ जाति से संबंधित थे। इसके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जाने माने वकील हुआ करते थे, एडवोकेट थे। और इनका जो गुरु था उनका नाम रामकृष्ण परमहंस, जो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली के संत थे। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली के ये संत थे रामकृष्ण परमहंस। इनकी जो मृत्यु हुई, जिसको महासमाधि कहते हैं मृत्यु, वो वेलूर मठ, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, 4 जुलाई 1902 को इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के समय इसका जो उम्र था बस 39 ईयर के थे, यानी 39 साल की उम्र में इस महापुरुष ने दुनिया को अलविदा कर दिया। इसकी महासमाधि या इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1902 में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में ही है, बेलूर मठ, वहीं पर मृत्यु हुई थी। और बेलूर मठ की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। 12 जनवरी हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो वो किसका जन्मदिन है 12 जनवरी को? स्वामी विवेकानंद। इन्हें जो सबसे बड़ी प्रसिद्धि मिली तो वो है शिकागो, अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म परिषद में इन्होंने भारत का हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और वहाँ पर विश्व ख्याति प्राप्त की इन्होंने। वो ईयर था 1893। और कहाँ पे सम्मेलन हुआ था? शिकागो। और शिकागो कहाँ है? तो अमेरिका में। यहीं से इनके लाइफ में परिवर्तन आता है और ये विश्व के पटल पर छा जाते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने भारत का नेतृत्व किया इस परिषद में, इस धर्म परिषद में, लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत किया और तालियां ऐसी कि रुक नहीं रही थी इनके संबोधन से। अब हम लोग देखते हैं इसने रामकृष्ण मिशन की वहाँ से आने के बाद 1897 में अपने गुरु से प्रेरित होकर, गुरु के जो प्रेरणा थी उन्हीं को ध्यान में रखकर रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया। और फिर 1898 में रामकृष्ण मठ का स्थापना किया। इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम लोग डिटेल में भी देखने वाले हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय को भी हम लोग देख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता या कोलकाता में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उसके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उसके पिता विश्वनाथ कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। विश्वनाथ दत्त, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विश्वनाथ दत्त जो उनके फादर थे वो पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास करते थे, यानी अंग्रेजी जो सभ्यता थी उसमें वो विश्वास करते थे। इसीलिए अपने पुत्र नरेंद्र दत्त को भी वो, यानी विवेकानंद को भी, अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढर्रे पर चलाना चाहते थे। यानी पिता चाहते थे उसका बेटा भी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, पाश्चात्य सभ्यता में को माने और सूट बूट वाला लड़का बने। वो भारतीय सभ्यता को, जो उसके पिता थे, वो उससे श्रेष्ठ मानते थे पश्चिमी सभ्यता को। उसके पिता जो विश्वनाथ दत्त थे पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानते थे, इसीलिए अपने बेटे को भी सूट बूट वाला लड़का बनाना चाहते थे। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। परंतु उनकी जो माता जी थी, माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, वो धार्मिक विचारों में आस्था रखने वाली महिला थी, जिसका कि विवेकानंद के जीवन पर काफ़ी प्रभाव था। उनकी माता का अधिकांश समय शिव की पूजा और अर्चना में व्यतीत होता था। इसीलिए विवेकानंद के मन में जिज्ञासा उठ गई थी, क्या भगवान है या नहीं, भगवान
है तब तो उसकी माता जी इतनी पूजा करती है। इसी वो खोज में लगे रहते थे कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाएगा। भगवान जबकि जब वो पश्चिमी सभ्यता अपने पापा के अनुसार अगर वो चलते तो वहाँ पे तो एक तरह से देखा जाए भगवान पे विशेष आस्था होती नहीं है। भौतिकवाद में ज़्यादा खोए रहते हैं वेस्टर्न कल्चर। लेकिन यहाँ पे इंडियन कल्चर में लोग धर्म से काफ़ी जुड़े रहते हैं, इसीलिए वो दोनों के बीच उनके दिमाग में द्वंद्व चलता था। कभी लगता है, कभी लगता था नहीं है। तो इसी उधेड़बुन ने उसे एक बहुत बड़ा जिज्ञासु व्यक्ति बना दिया। अब नरेंद्र दत्त की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी। बचपन से ही वो काफ़ी तेज और मेधावी थे। परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। यानी पढ़ने में तो थे ही, साथ ही अध्यात्म में भी वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। इसकी उसमें गहरी लालसा थी। इसीलिए वो पहले ब्रह्म समाज में भी जुड़े थे। राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था, इससे भी वो जुड़े, लेकिन वहाँ उसको संतोष नहीं हुआ। इसीलिए 1884 में जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो भरण पोषण का भी भार उन पर आ पड़ा। इसीलिए 1879 में ही वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी कर चुके थे। अपने शिक्षा काल में वो एक सर्वाधिक और जिज्ञासु छात्र रहे, सर्वाधिक लोकप्रिय और जिज्ञासु छात्र रहे। लेकिन इसके व्यक्तित्व पर जब वे पढ़ रहे थे उस दौरान हर्बर्ट स्पेंसर जिनका एक थ्योरी है नास्तिकवाद, यानी ईश्वर को नहीं मानते थे, इसका भी इस पर प्रभाव था। यानी वेस्टर्न का भी इस पर अधिक प्रभाव था कि ईश्वर नहीं है, इसका भी प्रभाव था। और दूसरा, जब भारतीय सभ्यता को देखते थे, यहाँ लगता था कि ईश्वर है, तो वह उनके बीच दोनों के उनके दिमाग में जो मस्तिष्क में था वह नास्तिकवाद और आस्तिकवाद दोनों का एक द्वंद्व उसके दिमाग में हमेशा चला करता था। कभी लगता था ईश्वर है, कभी लगता था नहीं है। तो इसी को आगे चलकर जो उनके तृप्ति मिली, इस सोच को अंतिम रूप दिया तो रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। अब उन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं। युवा अवस्था में उन्हें पश्चात दार्शनिकों के, यानी जो वेस्टर्न फिलोसफर थे, उन्होंने निरीश्वरवाद यानी और भौतिकवाद, ईश्वर नहीं है और दूसरा भौतिकवाद के प्रति दार्शनिकों के निरीश्वरवाद, भौतिकवाद तथा ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ भारतीय विश्वास के कारण गहरे द्वंद्व से गुजरना पड़ा। यानी उसके युवा अवस्था में उन्हें दो चीज़ों से गुजरना पड़ा। पहला, भौतिकवाद और निरीश्वरवाद। पाश्चात्य दार्शनिकों से मिला, वेस्टर्न फिलोसफर से क्या मिला? निरीश्वरवाद, ईश्वर नहीं है, भौतिकवाद, दो चीज़ है। जबकि जब भारतीयों को देखते थे, यहाँ पर दृढ़ भारतीय विश्वास था, ईश्वर के अस्तित्व में भारतीयों का दृढ़ विश्वास था। तो इसी के कारण उसके दिमाग में गहरा द्वंद्व था, एक उधेड़बुन की स्थिति थी। इसी समय, इस दौरान ही उसकी भेंट 1881 में रामकृष्ण परमहंस से हुई, जिसे कि उन्होंने अपना गुरु मान लिया और उन्होंने उसे इस द्वंद्व से मुक्ति दिलाई और उसे तृप्ति मिली, उसे संतोष प्राप्त हुआ विवेकानंद जी को। और एक सही दिशा दिखाया किसने? रामकृष्ण परमहंस ने। उन्हें विश्वास दिला दिया विवेकानंद जी को, ईश्वर है, ईश्वर वास्तव में है और मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। उन्होंने विवेकानंद को ये विश्वास दिला दिया कि दुनिया में ईश्वर है और ईश्वर को प्राप्त भी किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया? सर्वव्यापी परम सत्य के रूप में ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति पाने में नरेंद्र दत्त का, विवेकानंद का मार्गदर्शन किया। ईश्वर इस तरह का उन्होंने उसके साथ ट्रीट किया, उसे फीलिंग आ गया कि ईश्वर है और उसका एक तरह से सही मार्गदर्शन हो गया। उन्हें शिक्षा दी और सेवा कभी दान नहीं बल्कि सारी मानवता में निहित ईश्वर की सचेतन आराधना होनी चाहिए। यह उपदेश विवेकानंद के जीवन का प्रमुख दर्शन बन गया। यानी यहाँ पर एक चीज इसे ध्यान दीजिएगा, रामकृष्ण परमहंस ने मानवतावाद को ही सबसे बड़ा धर्म का शिक्षा दिया। किसको? विवेकानंद को। इसलिए जीवन भर वो मानवतावाद यानी मानव धर्म को ही सर्वोच्च धर्म मानने लगे और ईश्वर तक पहुंचने का यही एक माध्यम और सबसे प्रमुख माध्यम के रूप में विवेकानंद के जीवन का रहा और उन्होंने अपने जीवन को मानव सेवा में लगा दिया और यह उसके जीवन का प्रमुख दर्शन बन गया, मानव दर्शन।
मानव धर्म। यानी जब वो इस रामकृष्ण परमहंस के नेतृत्व में आए और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस समय उसकी उम्र 25 साल थी। अर्थात 25 साल की उम्र में गुरु ने उसे आत्मदर्शन करा दिया। और इसके बाद अपने युवावस्था में गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर नरेंद्र नाथ दत्त या नरेंद्र दत्त क्या हो गए, सन्यासी का जीवन बिताने की दीक्षा ली। अब वो सन्यास की ओर चल पड़े। उन्हें जब धर्म की वास्तविकता पता चली और मानव सेवा को ही मुख्य जीवन का लक्ष्य बना लिया, तो उन्होंने सन्यास की ओर अपने जीवन को उन्मुख कर दिया और सन्यासी जीवन बिताने का दीक्षा ले लिया। और उसके बाद वो स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने जाते हैं पूरी दुनिया के सामने। इसके बाद उन्हें क्या क्या पूरे भारत में पैदल यात्रा की और 1893 में शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे, भारत के धर्म के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। और यूरोप और अमेरिका के लोग, उस समय जो यूरोप और अमेरिका के लोग थे, उस समय पराधीन यानी भारत गुलाम था, भारतीयों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। उस परिषद में उसके विचार, जब भारतीयों के प्रति हीन भावना थी, तो विवेकानंद को ज़्यादा मौका भी वो लोग देने के मूड में नहीं थे और इसे हीन की दृष्टि से देखते थे, ये क्या बोलेगा। लेकिन जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, पहली बार इस तरह की बातों को दुनिया के पटल पर, भारतीय सभ्यता की चीज़ों को लाया इन्होंने। और अमेरिका के मेरे भाइयों बहनों जैसे ही कहा, इस तरह का संबोधन, इतने आदर सूचक संबोधन किसी ने नहीं किया था। इसके बोलते ही वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट बजने लगती है और ये बंद ना होने वाली, एकदम कंटिन्यू बजने लगती है। तो इनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित रह गए, सभी आश्चर्यचकित रह गए। इन्हें जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन दिया अपने धर्म का, इससे क्या होगा, वहाँ उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए। अमेरिका में उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया और वो 3 वर्ष तक अमेरिका में ही रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। यानी भारतीय धर्म से वहाँ के लोगों को परिचित कराया और मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है, इस तरह का सिद्धांत उन्होंने अमेरिका में खूब प्रचारित किया। 39 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में विवेकानंद ने जो काम कर दिया, आने वाले अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। यानी 1902 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, वो 39 वर्ष के थे और 39 वर्ष में वो इतने महान कार्य कर गए, आज भी हम लोग उनके जीवनी को, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो बड़ा ही सम्मान और आदर सूचक प्रतीत होता है। और ये अभी ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी ये मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब देखते हैं रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। अब वो जब अमेरिका से आते हैं तो अपने गुरु की प्रेरणा से प्रेरित होकर मानव सेवा के लिए एक संस्था की स्थापना करते हैं, जिस संस्था को हम लोग रामकृष्ण मिशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले उनका जो शिक्षा था, रामकृष्ण मिशन में जो शिक्षा होता है, रामकृष्ण मिशन की जो शिक्षा है वह उपनिषद और गीता के दर्शन, बुद्ध और यीशु के उपदेशों का आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी। यानी रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उन्होंने जो शिक्षा दी, उसमें क्या था, उपनिषद मेन था, उपनिषद, इसके बाद गीता के दर्शन, इसी पर हिंदू धर्म से संबंधित था, इसी पूरा बौद्ध दर्शन से भी लिया उन्होंने, और यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी कि मनुष्य का सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म ही सर्वोच्च धर्म है। यहाँ पे एक स्टोरी है। 1893 में अमेरिका के जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जब जा रहे थे स्वामी विवेकानंद, जाने से पूर्व उनका नाम बदलकर महाराज खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। सम्मेलन में जाने से पूर्व किनके सुझाव पर? महाराज खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त, जो उनका मूल नाम था,
उस नाम को बदलकर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। और जो इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में बातें कही थी कि सभी धर्मों की एकता के विषय में, जो इनके मूल बातें मानव धर्म, मानव सेवा, मनुष्यों की सेवा, और किसी भी धर्म को इन्होंने नकारा नहीं था। कहा कि सभी धर्म एक हैं, बस ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। सभी धर्मों में एकता है, सभी धर्मों का जो मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है, मुख्य उद्देश्य एक ही है। अर्थात इन्होंने क्या किया, एक तरह से अध्यात्मवाद, जो धार्मिक क्षेत्र में अध्यात्मवाद होता है, और भौतिकवाद, जो भोग विलास की जीवन जीते हैं, दोनों के मध्य एक संतुलन स्थापित किया, करने का काम किया। यानी जो कि यूरोप और अमेरिका के लोग भौतिकवाद में वे जीवन जीते थे, और भारतीय अध्यात्मवाद में, दोनों के बीच एक तरह से ब्रिज बना दिया इन्होंने, और एक संतुलन स्थापित कर कहा, यदि पश्चिम, इन्होंने एक सेंटेंस दिया, यदि पश्चिम के भौतिकवाद यानी यूरोप अमेरिका के भौतिकवाद और पूर्व यानी भारत जैसे देशों के अध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए, तो यह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। यानी दोनों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, हमें अति भौतिकवाद की ओर भी नहीं जाना है, अति अध्यात्मवाद की ओर नहीं जाना है, एक दोनों का मिश्रण करके एक बैलेंस अगर स्थिति कर लिया जाए, तो यह मानव जाति के लिए सर्वोत्तम मार्ग होगा, उसकी उन्नति का बहुत बड़ा मार्ग बनेगा। ये स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से आने के बाद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में 1897 में 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो कब की? 1897 में। और कहाँ की? बेलूर कहाँ है? कलकत्ता में। और इस मिशन का जो उद्देश्य था, धार्मिक सुधार एवं समाज सुधार, भारत के धर्म में सुधार करना और समाज में सुधार करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था। और इसके लिए उन्होंने क्या आधार बनाया? मानव सेवा। मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा के बराबर मानता है यह मिशन। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य जो सेवा है या मुख्य जो कार्य है, उन्होंने मानव सेवा, मनुष्य की सेवा, जो दलित है, वंचित है, जो कि दुख में है, पीड़ा में है, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा से ही ईश्वर प्रसन्न होंगे, और उसे ईश्वर सेवा के बराबर मानता है रामकृष्ण मिशन। इसीलिए अधिकतर जब कभी भूकंप हो, अकाल हो, या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो या आज भी रामकृष्ण मिशन उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। यहाँ इनसे जो भी लोग जुड़े हैं, वह देश प्रेम और मानव सेवा और ईश्वर, सबको ईश्वर सेवा, सबको एक ही मानते हैं, और इसी के अभियान के तहत मानव सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, और इनका काम काफ़ी सराहनीय हुआ है। और आज भी ये संगठन भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में चल रहा है। ऐसा माना जाता है था, इस मिशन के अनुसार ऐसा माना जाता था कि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश विद्यमान है। इस मिशन के सिद्धांत के आधार वेदांत दर्शन है। मिशन यह मानता कि सभी धर्मों में सच्चाई है। 1896 में इनके द्वारा वेदांत सभा की स्थापना की जाती है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा रामकृष्ण मिशन किस दर्शन पर आधारित है, तो वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन किसको कहते हैं? उपनिषदों को, यानी उपनिषद के आधार पर यह आधारित है। इसीलिए 1896 में वेदांत सभा की भी स्थापना की जाती है 1896 में। इनका था कि सभी धर्मों की में सच्चाई है, किसी धर्म को नकारते नहीं थे। जो मिशन है रामकृष्ण मिशन, अन्य धर्मों का कहते हैं ना निंदा करना, तो वो नहीं, सभी धर्म सच हैं, ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। और जो मिशन का दर्शन है वो वेदांत दर्शन है, उपनिषद पर आधारित है। स्वामी जी ने जिस प्रकार से कार्य किया, जिस प्रकार से हिंदू धर्म को आगे लेकर गए और उनकी ख्याति पूरे विश्व में कराई, इसीलिए 19वीं सदी का जो पुनर्जागरण होता है भारत में, उसमें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है इसे। आपसे पूछा जाएगा नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे माना जाता है, तो स्वामी विवेकानंद। ये हिंदू धर्म को एक नए स्तर पर लेकर चले गए, इसीलिए इसे नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने इसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, इसका आध्यात्मिक पिता अगर किसी एक व्यक्ति को कहा जाएगा तो स्वामी विवेकानंद। आपसे यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं, किसे
आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। या इस तरह पूछा जाएगा, किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता संबोधित किया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विवेकानंद को। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारी पुस्तकों की रचनाएं भी की, उसमें से कुछ प्रमुख है, इनका नाम आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की, इसे हम लोग देखते हैं। प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत किसकी रचना है? प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद की। इसकी भाषा क्या? अंग्रेजी। इसी प्रकार उद्बोधन। उद्बोधन किसकी रचना है? स्वामी विवेकानंद की। इसकी भाषा क्या है? बंगाली। इसके अलावा इन्होंने राजयोग, कर्मयोग, वेदांत फिलोसफी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों की भी रचना की। प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन उनका जो दो मुख्य पत्रिकाएं थी। इसके साथ ही जो बहुत चलने वाली और बहुत फेमस उनकी पुस्तकें थी, राजयोग, कर्मयोग और वेदांत फिलोसफी। राजयोग, कर्मयोग और वेदांत फिलोसफी इसकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी। और प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन उनकी दो प्रमुख पत्रिकाएं थी। और इन पत्रिकाओं की भाषा को भी याद रखिएगा। प्रबुद्ध भारत की भाषा क्या है? अंग्रेजी। और उद्बोधन की भाषा क्या है? बंगाली। आपसे पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद की बंगाली भाषा की प्रसिद्ध पत्रिका क्या थी? तो उद्बोधन। अंग्रेजी भाषा की प्रसिद्ध पत्रिका क्या थी? प्रबुद्ध भारत। और राजयोग, कर्मयोग किसकी रचना है? तो स्वामी विवेकानंद। वेदांत फिलोसफी स्वामी विवेकानंद। इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होती है। जब वो विदेश में रहते हैं तो विवेकानंद से प्रभावित होकर एक विदेशी महिला उसके साथ भारत आई, जिसका नाम था सिस्टर निवेदिता, जो मार्गरेट नोबल के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस नाम से भी वो जानी जाती है। स्वामी विवेकानंद ने एक नारा दिया था। इस नारा को देखेंगे हम लोग, इस नारा को, क्योंकि ये भी इससे भी प्रश्न बनते हैं। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध नारा था और हम लोग अभी आज भी कभी स्टूडेंट के बीच ये काफ़ी फेमस है। स्टूडेंट का मनोबल बढ़ाने के लिए अगर वो कहते थे स्वामी विवेकानंद कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये हर स्टूडेंट के लिए के जीवन के लिए ये काफ़ी सार्थक सेंटेंस है। इसे आप लोग बिल्कुल अपने जीवन में उतारें, क्योंकि इन्होंने कहा उठो, तैयारी करो, करते रहो और तब तक नहीं रुको जब तक आपका जो अपने गोल टारगेट अचीव करने का लक्ष्य बनाया है वो मिल न जाए। अगर आप यूजीसी नेट को टारगेट कर लिए हैं कि यूजीसी नेट करना, प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप तैयारी तब तक करते रहिए जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लक्ष्य प्राप्ति तक आपको वो तैयारी करती रहनी है। और यही विवेकानंद का मुख्य कथन था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको। मतलब आप तैयारी तब तक करते रहिए जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। विवेकानंद जी का ये कथन था। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं, ये कथन किनका है? तो स्वामी विवेकानंद का। और ये हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सार्थक कथन था। रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक बार कहा था विवेकानंद के बारे में। तो यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। विवेकानंद के बारे में कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। लोगों को कहा, यदि आप पूरे भारत को जानना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ विवेकानंद के जीवन को पढ़ लीजिए। उसमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। यानी भारत के बारे में अगर जानना है तो विवेकानंद के बारे में जानिए, आप भारत के बारे में जान जाएंगे। तो अभी आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1 के द्वारा संचालित यूजीसी नेट 11 पेपर 2 हिस्ट्री यूनिट 8 की क्लासेस को। और ये यूनिट 8 की अंतिम क्लास थी। कल हम लोग यूनिट 9 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले अभी तक हमने जो पढ़ा यूनिट 8 में उसका प्रीवियस ईयर प्रश्न कल डिस्कशन किया जाएगा। प्रीवियस ईयर प्रश्न कल से डिस्कशन हो जाएगा। तो कल से बिल्कुल आपने अभी तक जो पढ़ा है इसका टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर चेक होगा, क्वेश्चन जो आया हुआ एग्जाम में इसका टेस्ट होगा कल से। तो रेडी रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप यूजीसी नेट 11 हिस्ट्री से
तैयारी करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल में जाकर ऑल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं प्रतिदिन जब भी 9 बजे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अपनी तैयारी को बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग शानदार तरीके से कंप्लीट कर पाएँ और नेट ही नहीं आपको जीआरएफ मिले। थैंक यू वेरी वेरी मच।